ये कमीशन होता क्या है। कमीशन के छोटे छोटे पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है समझिए यहाँ पर कमीशन। ठीक है, अब कमीशन मेरे भाई क्या होता है, तो कमीशन के सवालों में असल में दो तरह का पैसा बनता है। पहला पैसा यहाँ पर बनता है सर गुरुकुल कैंपस के बारे में बताओ, वेट करो दोस्त, कल जो है प्रॉपर तरीके से एक वीडियो आ जाएगी विक्रमजीत सर की, तो आप उसमें जो है पूरी की पूरी वीडियो देखना, आपको गुरुकुल कैंपस के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। दूसरा कुछ लेखपाल का बता रहे हैं डीवी स्किप करो, तो भाई उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जब होगी तो हम आपको पूरा उस तरीके से मेरे भाई बता देंगे। चलिए वीडियो को लाइक करते रहेंगे यहाँ पे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% कमीशन मिलता है। यदि बिक्री 10,000 रुपये से ज़्यादा होती है तो बोनस के रूप में 3% कमीशन मिलता है। यदि उसे 1380 रुपये का कमीशन मिला है तो बोनस की राशि मेरे भाई ज्ञात करो कि बोनस की राशि कितनी है। इफ़ यू गेट अ कमीशन ऑफ 1380 देन द बोनस ही रिसीव्ड इज। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह के सवालों को हम कैसे बनाएंगे, या फिर एक सवाल आप ऐसे देखो कि एक सेल्समैन को 15,000 तक की बिक्री पर 8% का कमीशन मिलता है, 15,000 से ऊपर पर 3% अतिरिक्त कमीशन प्राप्त होता है। वह अपना कमीशन काट कर कंपनी में इतना रुपए जमा कराता है, उसके द्वारा की गई कुल बिक्री मेरे भाई ज्ञात करो कि कुल बिक्री कितनी है। दो सवाल हमने आपको यहाँ पर दिया हुआ है और दोनों सवाल हम आपको समझाते हैं। हम बेसिक से भी समझा देंगे और उसके बाद हम जो है इसका स्मार्ट अप्रोच भी बता देंगे। आप लोग वीडियो को मेरे भाई जो है वो लाइक करते रहिए, करते रहिएगा। ठीक है, आइए सवाल देखिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया, सेल्समैन गेट 9% कमीशन ऑन टोटल सेल। उसके बाद अगर 10,000 से ऊपर की बिक्री होती है तो उसको 3% का मेरे भाई क्या मिलता है, तो बोनस मिलता है। ठीक है, टोटल कमीशन का जो मात्रा है वो हमारा जो है, टोटल कमीशन की बात कही गई है वो हमारा 1380 है। तो जो बोनस मिला है वो हमारा कितना मिला है वो हम कैसे पता करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने के दो मेथड हम आपको बताएंगे, एक बेसिक मेथड और उसके बाद एक बढ़िया वाला मेथड। आप देखिए यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए बेसिक मेथड की बात हम करते हैं समझने के लिए मेरे भाई। तो ऐसे समझ के चलिए, जैसे मान लीजिए सर हमारा टोटल सेल कितना है, तो सर लेट हमारा टोटल सेल, सर लेट हमारा क्या हो जाएगा, लेट हमारा टोटल सेल हो जाएगा कि जो हमने सेल किया है वो कितने का किया है, 100x का किया है। 100 रुपये का हमने सामान कोई बेचा है। कमीशन पढ़ के जाओ, पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो कि टोटल सेल हमने कितने का किया, तो 100x का किया हमने। उसके बाद हमसे सवाल में क्या बोला यहाँ पर कि उसको 9% का कमीशन मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो उसको जो कमीशन मिलेगा मेरे भाई वो हमारा कितने का मिलेगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 100 का मेरे भाई 9%, 100 का 9% कितना होता है, तो 9x होता है। फिर उसके बाद उसको बोनस भी दिया जाता है। देखो जैसे ये कमीशन और बोनस की कहानी क्या होती है मैं बताता हूँ। जैसे मानो मैं एक मोबाइल के दुकान में काम करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को मेरे मालिक ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देख भाई बात ऐसी है कि मैं है ना जितना भी डेली का सेल होगा उसको हम 10% तुमको दे देंगे। ठीक है, यानी जैसे मैं 1 लाख रुपए का सामान बेचूं, 2 लाख रुपए का बेचूं, 3 लाख रुपए का बेचूं, मैं जितना भी बेचूं उसका 10% मेरा फिक्स है कि भाई ये मेरा कमीशन है। ठीक है, अक्सर आप देखते हैं कि जैसे आपके घर में वो सर्फ वाले आते हैं, साबुन वाले आते हैं या आरओ वाले आ रहे होते हैं और वो आकर आपके सामने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं, सर ले लीजिए बढ़िया है, या क्रेडिट कार्ड वाले क्या होता है उनमें उनका कमीशन फिक्स होता है। तो जैसे वो आपके पास आएंगे, अब वो डेली जितना भी सेल करेंगे ना घूम घूम के तो उनका उनको 10% मिलता है। ठीक है, फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या करती है, अपने सेल को बढ़ाने के लिए उन लोगों को एक और टारगेट देती है और कहती है कि यदि तुमने 10,000 से ऊपर का सामान बेच दिया तो जितने भी रुपए का तुम बेचोगे उसका 2% या 3% तुम बोनस के तौर पे ले लेना। ठीक है, वो हो जाता है मेरे भाई बोनस। अब जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर जो है मैंने 15,000 का सामान बेचा, घूम घूम के मैंने 15,000 का सामान बेचा, तो 15,000 का 10% तो मेरा कमीशन बन जाता है। मैं आज मैंने सपोज करो कि मेरा आरओ बेचने का काम है और मैंने आज जाके 5-5 हज़ार के 3 आरओ मैंने बेच दिए, तो 15,000 का मैंने सेल कर दिया। कंपनी में जाऊंगा, कंपनी मुझे क्या करेगी, 15,000 का मेरे भाई 10% वो मेरे खाते में डाल देगी। उसके बाद कंपनी की पॉलिसी ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 से ऊपर का सामान बेचता है, कोई सेल्समैन, तो उसका हम उसको फलाना 2% 3% या कुछ भी देंगे। मैंने 15,000 का सामान बेचा है और 10,000 से ऊपर वाले पैसे पर मेरा बोनस बनता है, तो मेरा बोनस कितने रुपए में बनेगा बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में। तो बोलोगे सर 5,000 रुपये पर आपका बोनस बनेगा।
15,000 का सेल था और 10,000 से ऊपर के पैसे यानी 15,000 माइनस 10,000 यानी 5,000 रुपये पर मेरा क्या बनेगा, तो बोनस बनेगा। अगर मैं 25,000 का सेल करता हूँ तो 25,000 में से 10,000 निकाल दो यानी 15,000 पर मुझे बोनस मिलेगा। अगर मैं 40,000 रुपये का सेल करता हूँ तो 40,000 में से 10,000 निकाल दीजिए यानी 30,000 पर मेरा बोनस बनेगा। ठीक है, तो वही वाली बात होती है, जो बोनस हमारा बनता है वो हमारा किस पर बनता है। तो अगर हम बोनस की बात करेंगे तो बोनस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो बोलोगे सर जो भी आपका टोटल सेल है ना उसमें से आपको जितना पैसा नहीं है, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये आप माइनस कर दीजिए। जैसे मैंने 40,000 रुपये बेचा तो 40,000 में से 10,000 निकाल दो, जो बच गया हमको उसका बोनस मिलता है। तो यानी ये टोटल सेल में से 10,000 निकाल दो, जो भी बच जाएगा उसका कितना परसेंट हमको बोनस के तौर पर मिलेगा, तो उसका मेरे भाई 3/100। अभी हम आपको बेसिक मेथड बता रहे हैं, स्मार्ट अप्रोच भी हम बताएंगे, आप निश्चिंत रहो। ठीक है, तो बोला गया कि उसको टोटल जो कमीशन बना वो कितना बना, 1380। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो हमारा कमीशन बना वो कितना बना, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को जोड़ दो। यानी मैंने कमीशन के माध्यम से कमाया 9x और मैंने इसके माध्यम से कितना कमाया, तो इसके माध्यम से 100x माइनस 10,000 का मेरे भाई यहाँ पर 3/100। और ये हमारा किसके बराबर हो गया, तो ये हमारा 1380 के बराबर हो गया। बाद में मैं आपको बताऊंगा अभी कि इसको शॉर्ट में कैसे निपटा सकते थे विद इन सेकेंड्स में, बस हमें समझने वाली बात थी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9x, उसके बाद इस संख्या को 3/100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप यहाँ पर खुद ही देखो 100x को जब हम 3/100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये आपका ख़त्म हो जाएगा, कितना बचेगा 3x। तो क्यों ना हम डायरेक्ट ही 3x लिख लें, यहाँ पे इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 3 इंटू एक्स हमारा कितना आ जाएगा 3x। वैसे ही 2 जीरो से मेरे भाई यहाँ पर 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 100 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 1380 के। अभी देखते चलो, तो बोलोगे सर 9 और प्लस 3 हमारा कितना हो जाएगा 12x, और यहाँ 300 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1680। 1380 में 300 रुपये जोड़ दो 1680। कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है। एक बच्चा बोलता है 100x कहाँ से आया, हमने माना है। आप यहाँ पढ़िए, देखिए लेट हमने किया है, ये हमने माना है। ठीक है, आप 12 से मेरे भाई काटो तो 12 से आपका एक बार में 12 और यहाँ पर 4 बार में, यानी x का मान कितना हो गया 140। हमसे बोला गया था बोनस हमारा कितना है। दो चीज़ें पूछी जाती हैं, बोनस कितना है या फिर ये पूछा जाता है टोटल सेल कितना है। तो अगर टोटल सेल पूछेगा तो 100x का मान बताएंगे, और अगर बोनस पूछेगा तो मेरे भाई इसकी वैल्यू बताएंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए कि आपको बोनस पूछता है तो कोई बात नहीं, आप बोनस का मान बता दीजिए। तो बोनस का मान बताएंगे तो क्या बोलेंगे कि सर देखो 144 से मेरे भाई 100 को गुना करो, तो यहाँ पर बोलोगे सर 140 और उसके बाद 2 जीरो हमारा और आ गया। ठीक है, यानी 14,000, और 14,000 में से मेरे भाई कितना घटा देंगे, तो 14,000 में से 10,000 घटा देंगे, और जो आ जाएगा उसका कितना परसेंट, तो उसका मेरे भाई 3% यहाँ पे। यानी 14,000 में से 10,000 घटाने में 4,000 आ जाता है, और 4,000 का 3% हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा यानी 120 रुपये। कितना हो जाएगा 120 रुपये। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। बट मैंने क्या कहा कि ये एक बेसिक तरीका है सवाल को समझने का। अब हम इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं और सही अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, समझिएगा इस बात को, इसमें हम थोड़ा सा सही अप्रोच लगाएंगे ना तो हमारा मेरे भाई काम बनेगा। अब जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो तरीका बस सुनना और समझना मेरी बातों को मेरे भाई, आप आंसर बना लोगे। दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक बोनस कितने का है और दूसरा टोटल सेल कितने का है। ठीक है, ये दोनों पूछा जाता है। अब समझना, जैसे मानो ये तुम्हारा पूरा का पूरा मेरे भाई लाइन है, ये पूरा पूरा लाइन है। कंपनी क्या करती है, तो पूरे के पूरे जितना भी आप सेल करते हैं ना, उस सेल पर आपको कितना दे रही है, तो कंपनी पूरे के पूरे सेल पर जो है 9% कमीशन देती है। कंपनी इसमें आपका कट नहीं काटती है, वो बोलती है ठीक है भाई तुम्हारा हक है, तुम जितना बेचोगे उसका हम तुमको 9% मेरे भाई दे देंगे। ठीक है, उसका कितना परसेंट दे देंगे, तो उसका 9% दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये वाला पैसा, इस पैसे को मेरे भाई छोड़ के, और ये पैसा कितना है 10,000 रुपये है, इस पैसे को छोड़ के जितना भी प्लस ऊपर का जो अमाउंट होता है उसके ऊपर आपको 3% का क्या मिलता है, तो 3% का आपको बोनस मिलता है। ठीक है, ये आपका कमाई का जरिया हो जाता है, ये आपके कमाई का स्रोत हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप घर जाते हैं, आपकी बीवी आपसे पूछती है, आपके महिला मित्र, कि तुम्हें तुम्हारी कंपनी कितना देती है। आप बोलते हो यार टोटल सेल पर 9% देती है और ऊपर वाले भाग पर 3% देती है। तो आपके महिला मित्र मेरे भाई यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पूछती हैं कि अगर तुम्हारा बॉस इस पैसे पर भी 3% दे दे तो यहाँ पर समझो ये गैप फिल हो गया कि नहीं।
पूरे पैसे पर कितना मिल जाएगा 3%। तो 9% मिल ही रहा था, 3% और मिल गया, तो कुल मिलाकर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो कुल मिलाकर मेरे भाई हो जाएगा 12% यहाँ पर। समझ में आ गया मेरे भाई, यहाँ पर कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 12% हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो मैं वहीं कह रहा हूँ कि अगर आपकी कंपनी इस पर भी 3% दे दे, तो यहाँ 9% मिल रहा था और यहाँ 3% मिला, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 12%। यानी आपको जो है अगर कंपनी 3% यहाँ देगी तो कितना मिलेगा 12%। अब यही बात हम आपको समझाने के लिए कह रहे थे, आप देखिए यहाँ पर समझने के लिए कह रहे थे। तो बोलोगे सर यदि इसका 3% और मिल जाए, ठीक है, यदि मेरे भाई इसका 3% और मिल जाए, तो मेरे भाई 10,000 का 3% कितना होता है? तो आप बोलोगे सर देखो ये 10,000 रुपये हैं और इसका 3% सर कितना होगा, तो इसका 3% सर जो है यहाँ पर 300 रुपये और होगा, यानी कितना होगा 300 रुपये। यानी यदि मैं 300 रुपये और कमा लूँ, यानी मैं कितना कमा रहा हूँ, तो मैं 1380 रुपये कमा रहा हूँ। यदि यहाँ पर कंपनी मुझे इस संख्या का 30% देगी, यानी वो मुझे 300 रुपये और देगी, तो मैं कितना कमाना शुरू कर दूंगा, तो मैं सर 1680 रुपये कमाना शुरू कर दूंगा। कितना कमाना शुरू कर दूंगा सर? 1680 रुपये कमाना शुरू कर दूंगा, ये मेरी कमाई हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे मेरे भाई टोटल सेल निकालना है तो विद इन सेकेंड्स हमारा टोटल सेल आ जाएगा। और टोटल सेल कैसे आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हमें 1680 रुपये मिला है ये मेरा हिस्सा है। मेरा हिस्सा का मतलब 9% और 3%, 9% और 3% यानी ये 12% का मान है। ये कितने का मान है मेरे भाई, तो ये 12% का मान है। अगर मुझे टोटल सेल निकालना है तो मैं किससे गुना करूंगा, तो मैं मेरे भाई यहाँ 100 से गुना करूंगा, बात खत्म। 12 से हम काटेंगे तो 12 का एक बार में और ये 40 बार में, यानी आपका टोटल सेल जो है वो निकल कर आएगा 14,000 रुपये। ठीक है, टोटल सेल कितना निकल कर आ जाएगा 14,000 रुपये। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक होगा इस सवाल को सॉल्व करने का, कि जो बचा हुआ पार्ट है उस पर भी आप कंपनी से पैसा ले लीजिए, उसको अपने इनकम में जोड़ लीजिए। अब जो आपकी इनकम हो जाती है वो इनकम हमारा कितने का मान हो जाता है, तो 9 और यहाँ 3 यानी 12% का मान। कई लोगों को लगता है 9 + 3 कर दो, काहे करे भाई, हम टोटल ले रहे हैं ना। तो जैसे ये टोटल का 9% है तो ये टोटल का 3%, यानी जो दिया गया है वो 12 का मान है, इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पर टोटल सेल निकल के आ जाएगा। बट हमारे एग्जामिनर ने हमसे टोटल सेल नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा था तुम्हें जो बोनस मिला है वो बताओ। ठीक है, तो आप चाहते तो यहाँ पर बोनस भी निकाल सकते थे। अब बोनस कैसे निकालोगे, तो सिंपल सी कहानी है, बोलोगे सर देखिए बोनस की बात आपने की है तो बोनस को समझिए। ठीक है, ऊपर वाले पैसे का 3% ही बोनस कहलाता है। 14,000 का पूरा सेल था, 10,000 रुपये ये थे, तो जो पैसा बच गया वो कितना है, तो 4,000 रुपये है। और ये 4,000 रुपये का सर कितना परसेंट, तो 4,000 रुपये का 3% ही कंपनी हमको बोनस देती है, यानी कितना हो जाएगा 120 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आंसर है। बस सिंपल सी बात है। एक बच्चा पूछता है सर क्लास का टाइम टेबल क्या है, रोज रात 12:30 बजे 8:30 बजे मेरे भाई आपकी क्लास की टाइमिंग है और इतने बजे आपकी क्लास चलती है। तो समझ में आ गया, ऊपर वाले पैसे का आपको निकालना है, जोड़ देना है, और ये जो पैसा आएगा ये हमारा पूरा 12% का होगा, इंटू 100 कर देंगे तो मेरे भाई टोटल सेल निकल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल और देंगे ना तो आपको और बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आप पढ़िए यहाँ पे क्या कहा गया। एक सेल्समैन 15,000 तक की बिक्री पर 8% का कमीशन लेता है और 15,000 से ऊपर के बिक्री पर 3% का कमीशन और प्राप्त करता है अतिरिक्त, मतलब बोनस के रूप में। वह अपना कमीशन काटकर कंपनी में इतना रुपए जमा कर देता है। तो बोला गया उसके द्वारा कुल बिक्री ज्ञात करिए। उसने अपना पैसा काट लिया और बाकी पैसा मेरे भाई कंपनी में जमा कर दिया। तो यहाँ पर कैसे होगा समझना, जैसे मानो ये पूरा का पूरा सेल है, उसको क्या होता है, तो पूरे पैसे पर समझिए, अ सेल्समैन गेट 8% कमीशन ऑन सेल अप टू 15,000 एंड 3% एक्स्ट्रा। यानी कहने का मतलब कि जो पूरा का पूरा वो सेल्समैन जितना भी वो सेल करेगा ना, तो पूरे के पूरे सेल पर उसको कितना मिलेगा, तो पूरे के पूरे सेल पर मेरे भाई 8% मिलेगा। और 15,000 से ऊपर जितने भी उसने बिक्री की है, इससे ऊपर वाला जो भी मेरे भाई भाग है ना, इस भाग पर उसको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और कितना दिया जाएगा, तो 3% का पार्ट हमें दिया जाएगा। ठीक है, और वो जो है यहाँ पर इतने रुपए जाकर क्या करता है, तो कंपनी में डिपॉजिट कर देता है, कंपनी में जमा कर देता है। आप एक काम करो ना, यहाँ पर आप हर कोई जो है, जितने भी बच्चे हो, हर कोई अपने आप को एक पल के लिए सेल्समैन मान लो, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा।
सारे के सारे क्या मान लो, अपने आप को सेल्समैन मान लो, आप सारे सेल्समैन हो। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि सेल्समैन की कमाई और एक होता है कंपनी की कमाई। अगर मानो 100 रुपये का सामान बिका है और सेल्समैन ने 10 रुपये कमाए हैं, तो कंपनी ने कितना कमाया है? 90 रुपये। 100 रुपये का सामान बिका है, सेल्समैन की कमाई 20 है, तो कंपनी की कमाई कितनी है? 80। क्योंकि कट हो जाता है, जैसे ओला उबेर वाले कमाते हैं तो क्या होता है, मानो राइडिंग से 200 रुपये या 300 रुपये आए, उसमें से कंपनी ने 20 रुपये काट लिए, तो 200 में अगर 20 काट लिए तो 180 किसको जाता है? ड्राइवर को जाता है। वही वाली बात होती है। अब यहाँ पर ये जो पैसा दिया गया है, ये वो पैसा है जो कंपनी का हिस्सा है, यानी 71,650। तो जैसे मानो आज कोई ओला ड्राइवर है, उसने ओला चलाया है और 71,650 रुपये उसने कंपनी को दे दिया है, यानी ये ओला की कमाई नहीं है, ड्राइवर की कमाई नहीं है, ये कंपनी की कमाई है। हमें ये बात को समझना होगा। फिर वही बात मेरे भाई, आज मेरे बॉस ने मुझसे पूछा, या मैं अपने जब घर पे गया, ठीक है, तो मेरे से ये पूछा गया, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो मेरे से ये बोला गया कि देखो पूरे सेल पर कितना मिल रहा है, तो पूरे सेल पर 8% मिल रहा है। ये ऊपर वाले भाग पर कितना मिल रहा है? 3% मिल रहा है। तो अगर कंपनी मेरे भाई इस वाले भाग पर भी 3% दे दे, इस वाले भाग पर भी 3% दे दे, तो यानी इस ड्राइवर की चांदी चांदी हो जाएगी। ऊपर 8 मिल रहा था और 3% यहाँ मिल गया, टोटल पे 3%, तो यानी ड्राइवर को मिला 11%। यानी अगर 100% की कमाई होती है, तो उसमें ड्राइवर को कितना चला जाएगा? 11%। 8% और 3% 11%, तो दूसरे को कितना जाएगा? तो दूसरे को जाएगा मेरे भाई 89। यानी ये ड्राइवर को जाएगा और ये किसको जाएगा? तो कंपनी को। समझाने वाली बात हम आपको समझा रहे हैं कि सर 100% में ड्राइवर लेकर चला जाएगा 11, तो कंपनी लेकर जाएगी कितना? 89। अगर कंपनी 15,000 का 3% देती है, तो 15,000 का 3% कितना होगा? तो बोलोगे सर 15,000 का 3% जो होता है वो हमारा कितना होता है सर? 450 रुपये। अगर कंपनी ड्राइवर को इतना रुपए और दे दे, तो वो कंपनी में से कम हो जाएगा। जैसे मानो मेरे भाई कंपनी आज 100 रुपये कमाती है, जिसमें 10 रुपया ड्राइवर को दे देती है, तो खुद के पास 90 रखती है। अगर कल के दिन वो ड्राइवर को 10 रुपये और दे दे, तो यहाँ पर ड्राइवर अब 20 लेके जाएगा, तो कंपनी 80 लेके जाएगी। यानी वो ड्राइवर को जितना ज़्यादा देगी, उसके अपने शेयर में से वो उतना कम होगा और वो ड्राइवर के शेयर में ऐड होगा। अगर यहाँ ड्राइवर का शेयर दिया गया होता तो इस पैसे को ऐड करते हैं, और अगर ये कंपनी का पैसा दिया है, इस पैसे में से माइनस करते हैं। कि अगर कंपनी उसको इस संख्या का 3% यानी 450 रुपये और दे दे, तो भाई उसके खाते में और कम पैसा आएगा। यानी यहाँ से 450 रुपये आप माइनस कर दो, यानी आज के समय मेरे भाई कंपनी यहाँ पर इतना कमाएगी, 71,200। और ये कंपनी की कमाई है, यानी ये कितने परसेंट का है? तो 89% है। और हमसे क्या बोला गया है? टोटल सेल बोला गया है। तो वही वाली बात है, हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर ये 71200 कितने का मान है? सर ये 89 का मान है। और आपको कितना बताना है? टोटल सेल बताना है। टोटल सेल का मतलब कितने का मान? 100 का। ये मेरे भाई आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आप इसको काटो, तरीके से काटो, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 दिन 18 ये आपका कितनी बार में कटेगा? तो 8 बार में। 9 8 72 और 8 8 64 और 7 पूरा का पूरा मेरे भाई कितनी बार में? 8 बार में। 8 0 0 0 0। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। शॉर्टकट मेथड यही है, अब इसके अलावा कोई और हमारे पास शॉर्टकट मेथड नहीं है भाई। नहीं तो फिर बेसिक से जाओगे, समय तुम्हारा लंबा खींचेगा। तो दो ही कंसेप्ट होते हैं, एक सेल्समैन की कमाई और एक कंपनी की कमाई। तो यहाँ जो भी पैसा एक्स्ट्रा मिलता है, अगर सेल्समैन की कमाई है तो जोड़ दो, और यहाँ जो भी पैसा एक्स्ट्रा मिलता है अगर कंपनी की कमाई है तो घटा दो। अगर मेरे भाई ये सेल्समैन की कमाई दी गई है, तो सेल्समैन की कमाई है, यानी 9 और 3 12 की कमाई है, तो 12 से भाग करो और इंटू 100 कर दो ताकि टोटल सेल निकल जाए। और अगर ये कंपनी की कमाई है, तो मेरे भाई कंपनी के कमाई से भाग करो और इंटू 100 कर दो तो टोटल सेल निकल जाए। जिसकी कमाई दी गई होगी उसी से भाग करना होगा। यहाँ पर अगर ये सेल्समैन की कमाई थी, तो सेल्समैन 9 और 3 12 कमाता है, तो 12 से भाग किया, इंटू 100 कर दिया। और ये हमारी कंपनी की कमाई थी, तो सेल्समैन अगर 11 कमा रहा है तो कंपनी 89 कमा रही है, यानी ये 89 का से भाग किया। जिसकी कमाई होगी उसी से भाग करना भाई। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं मेरे भाई वेन डायग्राम के ऊपर। दो पार्ट हमने कवर कर लिया, और वो दो पार्ट हमारे कौन कौन से थे?